बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों में एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे सब जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल में अजीब अजीब से जानवर रहते थे, जिनमें से कुछ तो सिर्फ इस जंगल में ही पाए जाते थे। यहाँ बात करने वाले तोते, नाचने वाले हाथी, गाने वाली बिल्लियाँ और हंसने वाले भालू रहते थे। लेकिन सबसे खास बात थी उस जंगल का सबसे पुराना और रहस्यमयी जानवर राखिन, एक प्राचीन सफेद बाघ, जिसके पास जादुई शक्तियाँ थीं। कहते हैं, राखिन पूरे जंगल का रक्षक था और वह केवल तभी प्रकट होता था जब जंगल पर कोई संकट आता था। कोई भी उसे देख नहीं पाता था, पर उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत मानते थे और हर पूर्णिमा की रात उसे याद करके उसकी पूजा करते थे। एक दिन जंगल में एक भयंकर संकट आ गया। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए इंसानों ने जंगल में बड़े बड़े पेड़ काटने शुरू कर दिए और कई जगह आग लगा दी। जानवर डर गए और भागने लगे। तोता टिट्यू, जो हमेशा चहचहाता था, अब सहमा हुआ था। उसकी दोस्त गाने वाली बिल्ली झुमरी भी गाना भूल गई थी। हाथी बम्बू, जो हमेशा जंगल के बीच में नाच नाचकर सबको हंसाता था, अब रोने लगा था। जंगल में सभी जानवर परेशान हो गए और आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी तोता टिट्यू ने सुझाव दिया, क्यों न हम राखिन की मदद लें? वह हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन सवाल था, राखिन को कैसे बुलाया जाए? झुमरी ने कहा, मुझे एक कहानी याद है कि अगर हम सभी जानवर एक साथ मिलकर जादुई मंत्र गाएं, तो राखिन प्रकट हो सकता है। लेकिन उस मंत्र को बोलना आसान नहीं था। वह मंत्र केवल जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर को ही पता था, उल्लू बाबा। उल्लू बाबा, जो पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था, गहरे विचारों में खोया रहता और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। तोता टिट्यू, बिल्ली झुमरी और हाथी बम्बू ने मिलकर उल्लू बाबा के पास जाने का निश्चय किया। उन्होंने बाबा से मदद मांगी और अपनी सारी परेशानी बताई। उल्लू बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोले, मंत्र तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की आहुति देनी होगी। क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। टिट्यू ने कहा, मैं अपनी सबसे प्यारी आवाज छोड़ दूंगा। झुमरी ने कहा, मैं अपना गाना छोड़ दूंगी। और बम्बू ने कहा, मैं अपना नाच छोड़ दूंगा। उल्लू बाबा ने उनकी सच्ची भावना देखी और उन्हें मंत्र दिया, ओ राखिन, जंगल के रक्षक, सुनो हमारी पुकार, संकट में है तुम्हारा संसार। सभी जानवरों ने मिलकर मंत्र गाया और अचानक से पूरा जंगल चमकने लगा। हवा तेज हो गई और एक अद्भुत रोशनी के साथ राखिन प्रकट हुआ। उसका सफेद फर चांदनी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी जादुई चमक थी। राखिन ने कहा, तुम्हारी एकता ने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। राखिन ने अपनी जादुई शक्ति से जंगल के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना दी, जो इंसानों को अंदर आने से रोकती थी। उसने कहा, अब कोई भी इंसान इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन याद रखना, ये शक्ति केवल तभी काम करेगी जब तुम सब एकता में रहोगे। अगर तुम आपस में लड़ोगे तो ये ढाल टूट जाएगी। कोट। सभी जानवरों ने राखिन को धन्यवाद दिया और उसे वादा किया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे और अपने जंगल की रक्षा करेंगे। राखिन मुस्कुराया और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। उसके बाद से किसी इंसान ने उस जादुई जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की और जंगल में फिर से हंसी और खुशी लौट आई। टिट्यू, झुमरी और बम्बू ने अपनी प्यारी चीजें छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने एक नई चीज पाई थी, एकता और साहस की ताकत। जंगल में हर पूर्णिमा की रात सभी जानवर राखिन की पूजा करते और उसे याद करते और बच्चों को ये कहानी सुनाते कि कैसे एकता में ही असली शक्ति होती है। सीख, सच्ची ताकत एकता में होती है और जब हम सभी मिलकर एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।